Good morning students. Today's topic is advantages of database. Database की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, किस प्रकार से database हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली है रिडक्शन इन डाटा रेजिडेंसी। रिडक्शन इन डाटा रेजिडेंसी मीन्स होता है डाटा का जो रख रखाव है उसमें हमें कमी लानी होती है। डाटा बहुत विस्तार से होने के बावजूद हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है और उसमें हमें बहुत अधिक रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, उसमें रिडक्शन आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। ये कैसे होता है इसको समझेंगे। डाटा रेजिडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा का डुप्लीकेशन, क्योंकि एक ही प्रकार का डाटा तमाम जगहों पर अलग अलग फाइल्स में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार का डाटा कई जगह पर प्रयोग होता है। डुप्लीकेट डाटा यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। द नॉन डाटाबेस सिस्टम्स मेंटेन्स मल्टीपल कॉपीज of same data at different locations, whereas the DBMS stores data at a central place, so the user is not required to maintain duplicate copies, which leads to reduction in data redundancy। मतलब जो नॉन डाटाबेस सिस्टम्स होते हैं उन्हें एक ही प्रकार के डाटा की बहुत सारी कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग विभाग में, अलग अलग जगहों पर एक ही प्रकार का डाटा यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन्हें बहुत सारी कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं अलग अलग विभागों में। लेकिन जहाँ DBMS की बात आती है तो DBMS के अंदर यह खूबी होती है, ये विशेषता होती है कि वहाँ पर डाटा केवल एक जगह पर स्टोर होता है और वहीं से सभी जगहों पर प्रयोग करने के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। डाटा एक जगह लेकिन उपयोग सभी जगह, उसी डाटा का उपयोग सभी जगह किया जा सकता है आसानी से। तो इस प्रकार से डाटा के रख रखाव में अत्यंत बड़ी कमी लानी होती है और वो आसानी से हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर जगह उस डाटा को हम एकत्र करते घूम रहे हैं या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्याएं आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है। रख रखाव कम और उपयोग अधिक, अच्छी तरह से। इसके बाद दूसरा सिस्टम है इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस्ड अपडेट ऑन एरर्स। इंक्रीज कंसिस्टेंसी, जो तारतम्यता है उसमें वृद्धि होती है। जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पर, वहाँ पर कई बार ये चांसेस होते हैं कि डाटा या तो रख रखाव में कठिनाई आएगी या उसे मॉडिफाई कहीं करना है तो सभी जगहों पर उसका सुधार करना पड़ेगा। और जब सब जगह सुधार करना है तो हो सकता है किसी एक आध जगह पर छूट भी जाए जहां पर उसका मॉडिफिकेशन हो ही ना सके। और ऐसी दशा में मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डाटा एट मल्टीपल लोकेशंस इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी। और ऐसी दशा में जहां कहीं पर भी चूक हो जाएगी वहां पर डाटा मिसमैच करने लगेगा और जहां पर मिसमैचिंग होगी वहां पर इनकंसिस्टेंसी पाई जाएगी। तो इनकंसिस्टेंसी ना हो, इनकंसिस्टेंसी की जगह कंसिस्टेंसी इंक्रीज करे, माने विश्वसनीयता बढ़े, हमारा जो प्रामाणिक सुधार हो वो ठीक प्रकार से हो। एंड रिड्यूस्ड अपडेट ऑन एरर्स, और जो अपडेट्स किए जाएं या एरर्स हों उनके चांसेस एकदम कम हो जाएं, रिड्यूस्ड हो जाएं, एकदम खत्म हो जाएं, लगभग ना के बराबर। माने अगर हम DBMS के अंतर्गत इन चीज़ों में सुधार करते हैं तो किसी भी जगह पर डाटा की गड़बड़ी होना
न के बराबर संभव होगा। माने वहाँ पर गड़बड़ी नहीं आएगी, जो भी हमें सुधार करना है हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह अपने आप संशोधन हो जाए। DBMS on the other hand ensures that data is modified as it is centrally stored, क्योंकि डाटा एक ही जगह होता है और जो भी सुधार होना होता है वो एक जगह करना पड़ता है और प्रयोग सब जगह हो जाता है। तो ऐसी दशा में सुधार एक जगह होगा तो अपने आप सभी जगह आसानी से हो जाएगा, तो चूक होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, एकदम समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ है इम्प्रूव्ड डाटा एक्सेस टू यूजर्स, प्रयोग करने वाले लोगों में विस्तार। जो भी डाटा है उसे इम्प्रूव करके हम प्रयोग करने वाले लोगों के बीच इसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। वो किस प्रकार से देखें, डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स विद ईज एज डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली इन DBMS। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि DBMS में जो भी डाटा है वो सेंट्रली यूज़ किया जाता है, सेंट्रली स्टोर किया जाता है, तो एक ही जगह रखा रहेगा, एक ही जगह से डाटा कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। गलती का सुधार या मॉडिफिकेशन, जो बदलाव हैं वो एक ही जगह हो जाएंगे और सब जगह वैसा ही बदलाव अपने आप चला जाएगा। ऐसी कंडीशंस में प्रयोग करने वालों की विश्वसनीयता बढ़ती है और जो विश्वसनीयता कायम रखता है उसके प्रयोग में वृद्धि भी होती है। इसलिए वो जो डाटा है वो यूज़र्स के बीच में डाटा एक्सेस होता रहता है और उनकी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वे एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ तक कि अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हीं डाटा को आधार मानकर कार्य किया जाता है। इस तरह से उनकी जो विश्वसनीयता है अत्यंत विस्तृत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे बुकिंग कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर कहीं पर भी रेलवे बुकिंग की जा रही है या कराई गई है तो उसमें अगर कहीं कोई सुधार या संशोधन हुआ है तो उस टाइम टेबल का या उस टिकट्स का जो लोग अपने यात्रा के दौरान कराते हैं उसकी विश्वसनीयता अत्यंत विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है और अपने ही देश में नहीं बल्कि देश विदेश में भी उसको आसानी से मान्यता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो तीसरा लाभ है वो इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूजर्स, प्रयोग करने वालों के लिए उसकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ती है। इसके बाद चौथा कार्य मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, एक गुणवत्ता कायम करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना। द डाटा स्टोर्ड यूजिंग DMS इंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन और इवन नेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसकी विश्वसनीयता अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कायम होती है और मानी जाती है। इस प्रकार से जो डाटा स्टोर किया जा रहा है DBMS के अंतर्गत वो इस बात की पूरी तरह से तस्दीक कर देता है, इस बात का प्रमाण होता है कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने आप ही हायर टू हायर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसानी से और विश्वसनीयतापूर्वक किया जाना संभव हो जाता है। दिस इन टर्न मेक्स श्योर दैट डाटा इंटीग्रिटी remains greater and also aids in sharing data between different systems। और इसका परिणाम यह प्राप्त होता है कि हम इनका उपयोग बड़ी ही आसानी से दूसरी जगहों पर भी कर सकते हैं और ये डाटा कहीं पर भी दूसरे लोगों के बीच में आसानी से शेयर किया जा सकता है, भरोसेमंद होता है, विश्वसनीय होता है। तो इस प्रकार से ये 4 मुख्य लाभ हैं जो डाटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं और हम इनका आसानी से प्रयोग करते हैं और इसकी विश्वसनीयता को कायम रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।